हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट टू मोस्ट ट्रेंडिंग कंपनीज, वेदांता एंड रैपिडो। वेदांता पर वाइसरॉय शॉर्ट सेलर ऑफ द यूएस ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला है क्लेमिंग दैट वेदांता इज अ पॉन्जी स्कीम। बट ये कितना सच है और क्या अब ये एक नया तरीका है इंडियन कंपनीज को टारगेट करके पैसा कमाने का? एंड सेकंड, अबाउट द न्यू एग्रीगेटर रूल्स आए हैं व्हिच इज बारिंग स्टेट्स from denying bike taxi operations, ऐसा बोल रहा है रैपिडो। अब रैपिडो ने इस पर क्या लीगल एक्शन लिया है, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। वेदांता पर वाइसरॉय शॉर्ट सेलर ने इल्जाम लगाया है। अब वाइसरॉय रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो पहले भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड एक्सपोज कर चुकी है, जैसे वायर कार्ड, कैपिटल बैंक एटसेट्रा। लेकिन इस बार उन्होंने वेदांता पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है जिसमें कुछ सीरियस एक्विजिशंस किए हैं। अब रिपोर्ट के की पॉइंट जानते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि पॉन्जी स्टाइल सर्कुलर फाइनेंसिंग चल रहा है। वाइसरॉय ने वेदांता ग्रुप के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक पॉन्जी लाइक सर्कुलर फाइनेंसिंग स्कीम बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदांता लिमिटेड जो इंडिया वाली लिस्टेड कंपनी है, अपने पेरेंट कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड विच इज वीआरएल एंड इट इज अ यूके बेस्ड कंपनी को बार बार पैसा ट्रांसफर करती है ताकि वहां के डेट्स रीपे हो सके। फिर उसी पैसों को किसी नए फॉर्मेट में ग्रुप के दूसरे एंटिटी को दिया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है जिससे वाइसरॉय ने फाइनेंशियल जिम्नास्टिक्स बोला है। दूसरा, डेट रियल पिक्चर छुपाई जा रही है। रिपोर्ट में ये बोला गया है कि वेदांता के रियल डेट नंबर्स पब्लिक डिस्क्लोजर से अलग है। मल्टीपल सब्सिडियरीज और एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू लोन उठाए गए हैं जो वेदांता लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि डेट मैनेजेबल है, पर असली में सिचुएशन बहुत वर्स हो सकती है। थर्ड, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वाइसरॉय के हिसाब से पब्लिक इन्वेस्टर्स को पैसा जो वेदांता लिमिटेड में लगाया है उससे प्रमोटर कंपनीज जैसे वेदांता रिसोर्सेज यूके को कंटिन्यूअसली बेल आउट किया जा रहा है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और कैपिटल का मिसयूज हो रहा है बिना उन्हें सही इंफॉर्मेशन दिए। उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स। वाइसरॉय ने यह भी हाईलाइट किया कि ग्रुप के अंदर ओपेक मतलब इनट्रांसपेरेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लोन्स और फंड ट्रांसफर का कोई क्लियर कमर्शियल रैशनल नहीं दिया जा रहा है एंड ग्रुप कंपनीज के बीच जो पैसा घूम रहा है उसकी ऑडिटिंग और ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चनेबल है। एंड लास्टली, इक्विटी होल्डर्स के लिए जीरो वैल्यू वार्निंग है। वाइसरॉय ने फाइनल वार्निंग ये दी कि अगर ये सर्कुलर फंडिंग चलता रहा तो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के शेयर की वैल्यू जीरो हो सकती है, मतलब बेसिकली इक्विटी वाइप आउट। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स अपने आप को बचा लेंगे लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। इस पे मार्केट का क्या रिएक्शन था? रिपोर्ट आते ही वेदांता का शेयर लगभग 4% तक गिर गया। अगले दिन भी 1.5% और गिरा क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पैनिक में सेलिंग किया है। अब इस सब में वेदांता का रिस्पॉन्स है कि वेदांता ने इस रिपोर्ट को मैलिशियस एंड बेसलेस कहा है। बोला है कि सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी सेबी और स्टॉक एक्सचेंज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज किए जा चुके हैं एंड कंपनी ने लीगल एक्शन लेने की भी बात की है वाइसरॉय के अगेंस्ट फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड में देखते हैं वेदांता ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स क्या है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड पर हाई लेवल का डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है। रिसेंट में कंपनी ने अपने बिजनेस को 6 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, मतलब डीमर्जर की बात की थी, पर अब ये एलिगेशंस उस प्लान को भी नेगेटिव लाइट में ले जा रही है। ग्रुप ने पहले भी बॉन्ड रीपेमेंट्स के लिए इमरजेंसी फंडिंग या डिविडेंड अपस्ट्रीमिंग का भी यूज किया है जो अब अंडर स्कैनर आ चुका है। तो इस सब के बीच एक ही सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। सेबी और एमसीए जैसे रेगुलेटर्स इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड भी हो सकता है अगर एलिगेशंस क्रेडिबल लगते हैं तो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कॉशन एंड ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स और लेंडर्स भी शायद अब कॉशियस हो जाएंगे। आज की दूसरी स्टोरी, रैपिडो की कहानी और अब ये क्यों न्यूज में है। पहले तो रैपिडो का बैकग्राउंड समझते हैं।
रैपिडो एक इंडियन मोबिलिटी स्टार्टअप है जो बाइक टैक्सीज, ऑटो राइड्स और कैब्स के लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये लॉन्च हुआ था 2015 में और उसका फोकस था टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में अफोर्डेबल और फास्ट मोबिलिटी देना। उसका यूएसपी था बाइक टैक्सीज, मतलब छोटी डिस्टेंस के लिए जल्दी, सस्ती और ट्रैफिक प्रूफ राइड ऑप्शन। अब रैपिडो की ग्रोथ। रैपिडो ने आज तक ओवर 100 इंडियन सिटीज में ऑपरेशंस एक्सपैंड किए हैं। रैपिडो ऐप के पास करोड़ ऑफ डाउनलोड्स और लाखों रजिस्टर्ड ड्राइवर्स है। इट इज बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स लाइक वेस्टब्रिज, नेक्सस वेंचर्स, पार्टनर्स, शेल वेंचर्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से वैल्यूएशन भी $800 मिलियन से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। तो अब तक के क्या चैलेंजेस रहे हैं? रैपिडो ने ग्रो तो किया, लेकिन हर स्टेट में बाइक टैक्सीज का लीगल स्टेटस क्लियर नहीं था। कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली एक्सेट्रा बाइक टैक्सीज को इलीगल बोलते रहे। रैपिडो पर प्राइवेट व्हीकल्स को कमर्शियल यूज के लिए यूज करने का इल्जाम लगाते रहे। बहुत जगह पर चलान्स, बैन्स और नोटिस भी दिए गए हैं। लेकिन अब क्यों न्यूज में आ रहा है रैपिडो? तो रीसेंट न्यूज के हिसाब से रैपिडो ने क्लेम किया है कि नए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट्स उनकी बाइक टैक्सीज पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये नए रूल्स क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2023 लॉन्च किए थे, जो नोटिफाई हुए जून 24 में। इनमें बोला गया है कि बाइक टैक्सीज एग्रीगेटर के अंडर लीगल है अगर सेफ्टी और कंप्लायंस नॉर्म्स फॉलो करे तो, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद दिल्ली एंड महाराष्ट्र। दिल्ली ने रैपिडो को बाइक टैक्सी लाइसेंस देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र ने भी अप्रूवल डिनाई कर दिया। दोनों स्टेट्स ने बोला बाइक टैक्सीज इलीगल है और प्राइवेट बाइक्स को कमर्शियल कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस पर रैपिडो ने बोला है कि आप नए सेंट्रल रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आपके पास पावर ही नहीं है आउटराइट रिजेक्ट करने का। ये ट्रांसपोर्ट कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का रोल है, पर सेंटर के लॉ ओवरराइड करते हैं। इसीलिए रैपिडो ने लीगल केस फाइल किया है और बोला है कि दिल्ली और महाराष्ट्र का बैन अब वैलिड नहीं है। बट अमंग ऑल ऑफ दिस, क्या क्या स्टेक पर है? बाइक टैक्सी इंडस्ट्री का फ्यूचर। अगर रैपिडो जीत गया तो ओला एंड उबर मोटो भी कम बैक कर सकते हैं फुल फोर्स में। लीगल प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि सेंटर वर्सेस स्टेट का किस लॉ प्रिवेल करेगा इन ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। यूजर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सिटीज जहां रैपिडो बंद है वहां के लोग को चीप क्विक राइड ऑप्शन मिल सकता है। एंड ड्राइवर पार्टनर्स की बात करें तो लाखों राइडर्स के लिए जॉब या साइड इनकम का ऑप्शन खुल सकता है। If you look at the current status as of July 25, Rapido ने पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है कि states can no longer deny policy implementation. लीगल बैटल चल रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब तक अपने स्टैंड पर बना हुआ है। मीडिया, स्टार्टअप्स और पॉलिसी मेकर्स सब क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस लीगल टसल को। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर क्विक न्यूज का एक्सेस होता है एंड आप उसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे TCS का Q1 revenue misses estimates and announces 11 rupees dividend. TCS reported Q1 FY26 revenue of 63,437 crores, which is down by 1.6% quarter on quarter, missing estimates. Net profit was around 12,760 crores, और EBITDA stood at 15,000 crores with a 24.5% margin. और कंपनी ने 11 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। उसके बाद SEBI issues adjudication order on front running in KPIT tech stocks. The Securities and Exchange Board of India has issued an adjudication order regarding front running in KPIT tech stocks. Front running is an unethical practice where a broker or a trader uses insider information to trade ahead of large orders, potentially manipulating the market. This action by SEBI suggests potential regulatory concerns or violations regarding to the trading activities in the KPIT tech securities. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Mahindra and Mahindra, India auto giant, eyes local rare earth magnet production. Mahindra and Mahindra and Uno Minda are exploring local production of rare earth magnets to reduce dependence on China. The Indian government is considering incentives for domestic manufacturing of this critical component.
Mahindra is open to partnership or long-term contracts with local suppliers. The move comes in response to China's export restrictions on rare earth magnet, which is a very good news for India. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी ऑलमोस्ट 0.5% से नीचे है। बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है आज निफ्टी, इज डाउन बाय 120 पॉइंट्स। यूजुअली मतलब मेजरली दिस इज ड्यू टू हिट ऑन द फार्मा सेक्टर, हिट ऑन द IT सेक्टर। तो देखते हैं आज का हीट मैप एंड टुडेज टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। आज का सबसे बड़ा लूजर है भारती एयरटेल, विच इज डाउन बाय 2.73%। उसके बाद हम देख सकते हैं एशियन पेंट्स इज डाउन बाय 1.91%। HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज डाउन बाय 1.91%। हम देख सकते हैं कि BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज डाउन बाय 1%। वी कैन सी इन्फोसिस इज डाउन बाय 1.1%। सो दीज हैव बीन द टॉप लूजर्स फॉर टुडे। टॉप गेनर्स की बात करें जो बहुत ही कम है, सो वी हैव मारुति Suzuki, which is up by 1.44%. Tata Steel is up by 1.04%. Jio Finance is up by 0.55%. Bajaj Finance is up by 0.75%. And Bajaj Finserv is up by 0.64%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं, as of 9 July 2025, FI ने कैश में बाइंग की है of 77 करोड़ and DI ने भी बाइंग की है of 920 करोड़। अगर MTF इनसाइट्स की बात करते हैं, as of July 8, 2025, इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 87,374, जिसमें 5,790 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,402 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। तो नेट बुक एडिशन इज 387 करोड़, जिसमें से हाईली एक्सपोज्ड स्टॉक्स आर टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, JFS एंड माजगांव डॉक। टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज आर एक्सिस बैंक, ICICI Bank, Ultratech Cement, NTPC and Infosys, which is ranging around 80 to 70%. अब चलते हैं ऑन धन चार्ट्स एंड लेट्स एनालाइज निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल बना है और आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। दैट इज वन रीजन। हम देख सकते हैं कि जो US इंडिया का ट्रेड डील है वो अभी भी ऑल्दो दोनों साइड से नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कुछ फिक्स एक डील बाहर निकल के नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज प्रेशर। हम देख सकते हैं कि आज IT स्टॉक्स ने काफी निफ्टी को नीचे खींचा है, फार्मा इंडस्ट्री ने खींचा है, अगेन ड्यू टू द इंडिया US ट्रेड टॉक्स में अनसर्टेनिटी है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन अराउंड 25,511, मेड अ हाई ऑफ 25,524, मेड अ लो ऑफ 25,340 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,355। स्टिल वो उसके अब 20 EMA विच स्टैंड्स एट 25,284 के काफी पास में आ चुका है, बट उसके 50 EMA के ऊपर ही है। दोनों भी 20 EMA के भी ऊपर है बट उसके काफी पास है और उसका RSI गिर के आ चुका है 55 पर। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 345 पॉइंट्स नीचे है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 83,658, मेड अ हाई ऑफ 83,742, made a low of 83,134 and closed around 83,190। फिर वो भी उसके 20 EMA के काफी पास आ चुका है, उसके ऊपर ही है बट उसके पास है विच इज अराउंड 82,930 और उसका 50 EMA के ऊपर ही है, उसका भी RSI गिर के हो चुका है 55। अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें इंडाइसेस में तो आज का टॉप गेनर है निफ्टी रियल्टी विच इज अप बाय 0.72%। बाकी सारे इंडाइसेस हैव क्लोज्ड इन द रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा हिट लिया है निफ्टी IT, निफ्टी PSU बैंक्स एंड निफ्टी CPSE। तो आपको क्या लगता है, क्या रैपिडो ये जंग जीतेगा या will it be banned in Delhi and Maharashtra forever? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.